2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में पशु परिचर में नॉर्मलाइजेशन के बाद लगातार जिन युवाओं के साथ अन्याय हुआ है उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है, नाराजगी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक तरफ बोर्ड की तरफ से डीवी के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अब युवाओं में असमंजस की स्थिति बनी है कि आगे क्या होगा, क्या हमारे साथ अन्याय होगा, क्या इसमें कोई फैसला होगा या आगे कोई और सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। लेकिन लगातार इस मामले को उठा रहे शिक्षाविद संतोष बिश्नोई, जिन्होंने बड़ा प्रदर्शन भी किया था और बड़ी संख्या में बोर्ड के बाहर युवा पहुंचे थे और आक्रोश भी देखा होगा। लेकिन अब इस मामले में क्या है? संतोष जी, लगातार आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब क्या स्थिति है? क्योंकि बोर्ड ने भी शेड्यूल जारी कर दिया है डीवी के लिए, तो अब रास्ता क्या बचा है, आगे क्या करेंगे अपन? डीवी की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन बच्चों के अभी भी रोष है। बच्चे चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। तो अंतिम उपाय हमारे पास में, क्योंकि हमने भी बोर्ड सचिव को, अध्यक्ष को ये कहा था कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, आपके पास भी मौका है, एक बार यदि आप कुछ न्याय कर पाओ तो। उनकी तरफ से ऐसा कोई हमें इनपुट मिला नहीं कि वो कुछ करेंगे। हमें ऐसा लगा कि वो सच में ही अन्याय की तरफ चल पड़े हैं, तो वो अन्याय को आगे ले जाना चाहते हैं। उनको न्याय से कोई मतलब नहीं, ऐसा लग रहा था हमें। तो अंततः आज हमने निर्णय लिया। आज हम बाबा साहब की जयंती पर पहले तो बाबा साहब के वहाँ पुष्प अर्पित किया और उसके बाद में आशीर्वाद लेकर के हम वकील साहब से मिलने के लिए चले गए और वकील से हम मिल चुके हैं। बहुत जल्द हाईकोर्ट में हम याचिका दायर करेंगे। कानून की लड़ाई है, लंबी लड़ाई हो सकती है, बट लड़ाई अवश्य लड़ेंगे। लेकिन पहले आप बोल रहे थे कि इस मामले को उलझाना नहीं चाहते, अब कोर्ट में जाकर के ये मामला फंस सकता है। जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ, जिनके अधिकारों का हनन हुआ, वो बच्चे चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। वो कह रहे हैं सर हम लड़ेंगे नहीं तो लोग हमें क्या कहेंगे। आप अपने अधिकार के लिए लड़ भी नहीं पाए तो आप क्या करोगे? जीवन में ऐसे कम मौके मिलते हैं इंसान को अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए लड़ाई के। तो बच्चे चाह रहे थे और बच्चों की मनसा थी कि कोर्ट में हम जाना चाहते हैं, सर आप हमारा साथ दो। तो मैंने बोला भाई मैं आपका पहले भी साथ दे रहा था, आज भी साथ दे रहा हूं, और जब तक आप लड़ोगे तब तक मैं आपका साथ देता रहूंगा। आपको न्याय मिलना चाहिए। सरकार के पास जैसे आज बहुत सारे मंत्री लोगों से भी हम मिले हैं, अविनाश जी से भी मिले, जोगाराम जी से भी मिले। उन्होंने एक ही बात कही है, एक बार आओ बैठो, दोबारा अपन बात करते हैं इस पर। तो बहुत जल्द सरकार के मंत्रियों से हम एक बार और मिलेंगे, शायद बच्चों को कुछ अच्छा मिले। लेकिन अभी तो हम केवल और केवल कोर्ट में जाने की सोच रहे हैं। तो सरकार की तरफ से क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है नॉर्मलाइजेशन और पशु परिचर दोनों मामले? क्योंकि आने वाली भर्तियों में भी नॉर्मलाइजेशन का डर जो है वो युवाओं को सता रहा है। तो मंत्रियों से आप मिले तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला कि आगे क्या कुछ किया जा सकता है युवाओं की हित में? शायद मंत्री जी अभी तक मैटर को पूरा समझ नहीं पाए। उन्होंने बुलाया है, हम जाएंगे और बैठ करके उनको सारी चीज समझाएंगे और फिर दोबारा जो भी इनपुट होगा, जो भी बातें होंगी वो आपको हम जरूर बताएंगे। लेकिन यदि ये अन्याय अब हुआ है ना, ये अन्याय आने वाली परीक्षाओं में भी होगा। अभी मौका है सुधार करने का, इन बच्चों के साथ न्याय करने का, करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आगामी परीक्षाओं में इस प्रकार की और होगा, अन्याय होगा, तो फिर से लोग सड़कों पे तो दिखेंगे ही दिखेंगे आपको। तो सरकार से बात करेंगे हम, शायद कल हमारी कुछ मंत्रियों से बात हो सकती है, उन्होंने बुलाया है और आपको जरूर बताएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन पर भी आपकी लड़ाई जारी रहने वाली, क्योंकि अभी जो 4th ग्रेड को लेकर अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि हम भी लास्ट में आवेदन करें, क्या पता हमारा भी नंबर आ जाए। तो वो भी वेट कर रहे हैं। और अभी जेल प्रहरी का जो एग्जाम हुआ है उनमें भी 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, तो उनको भी कहीं ना कहीं डर है कि अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय होगा। पहले भी कई भर्तियों में हो चुका है, ऐसे अभ्यर्थी भी मिले हैं जो पटवारी भर्ती में भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर हो चुके हैं, पशु परिचर में भी बाहर हो चुके हैं और अब आगे की तैयारी कर रहे हैं। मतलब लगातार 2 बार 4 बार एक अभ्यर्थी हमें ऐसा मिला जो 5 बार नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर हो गया, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की वजह से पास होने के बावजूद। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर आगे आपकी जो लड़ाई है वो किस तरीके से जारी रहने वाली है? नॉर्मलाइजेशन की लड़ाई लंबी है और हम लड़ना चाहते हैं इसको। हम चाहते हैं ये पूर्णतः समाप्त हो जाए ताकि बच्चों के साथ न्याय हो।
जैसे आपने बोला जेल प्रेरी, तो जेल प्रेरी के दोनों पेपर हुए, उसमें एक में 73 और एक में 75% उपस्थिति रही। पेपर का लेवल दोनों का सेम था। पहले पेपर में 4 क्वेश्चन टफ थे, दूसरे में भी 4 क्वेश्चन टफ थे, बाकी सारा पेपर इजी था। तो मैंने उसी टाइम एनालिसिस करके मैंने वीडियो बना दिया था कि दोनों पेपर में समानता रखें और बच्चों के साथ अन्याय ना हो, नॉर्मलाइजेशन करके इनके साथ किसी एक पारी के साथ अन्याय ना करें। और रही बात चतुर्थ श्रेणी के बच्चों की, अभी वो फॉर्म भर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने से कतरा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम अंतिम पड़ाव तक जाएं, लास्ट डेट पर भरेंगे ताकि हमारा नंबर भी लास्ट में आ जाए। लास्ट में आने से क्या फायदा होगा? नंबर एक तो फायदा ये होगा कि पहली से दूसरी, तीसरी, चौथी पारी में पेपर आएगा तो पेपर का पता चल जाएगा, पेपर का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों के फायदे हो जाते हैं। तो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो बोर्ड को सोचना होगा कि जब वो बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लास्ट में अप्लाई करेंगे एकदम से, तो साइट आपकी क्रैश हो सकती है। या सभी बच्चे यदि ये चाहेंगे लास्ट पारी में आने का, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है, शोभा नहीं देती है। एक बात और आपने पूछी कि एक कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 बार नॉर्मलाइजेशन का दंश झेला है। बिल्कुल, इस पशु परिसर में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2021 के पटवारी में नॉर्मलाइजेशन को जो मुद्दा है उसको लेकर के वो कोर्ट गए, वो आज तक वास्तव में उनको न्याय नहीं मिला है। वो सच थे, वो विद्यार्थी, उनके साथ अन्याय हुआ। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ अभी जूनियर अकाउंटेंट में भी ऐसा हो गया, और बहुत सारी भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन से पीड़ित बच्चे हैं, और आने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी वो वापस दंश को झेलेंगे। तो हम चाहते हैं कि एक ही पारी में हो जाए, या फिर आप 2-3 पारियों में करा रहे हो तो पेपर समान रख करके नॉर्मलाइजेशन मत कराओ। आप न्याय कैसे करेंगे और कितना करेंगे, आने वाले समय में स्टूडेंट आपकी मनसा का इंतजार कर रहा है। आप क्या उनके सामने बात अपनी रखना चाहते हैं, जल्दी से रखें, और इस प्रकार की जो आपने अन्याय जो अभी किया है वैसा आगे से ना हो, आगे से बच्चे सड़कों पर ना आए। अब जिन बच्चों के अच्छे नंबर थे वो बच्चे सिलेक्शन से वंचित रह गए, उससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। जो वास्तविक हकदार है उसको हक नहीं मिल रहा है, जो हकदार नहीं है उसको हक मिल रहा है, ये न्याय नहीं है। ये बाबा साहब का संविधान जो हमें समानता का अधिकार देता है, वो अधिकार आज भी उन विद्यार्थियों से कोसों दूर है। मैं चाहता हूं उनको न्याय मिले। सरकार को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। संस्था जो है, कर्मचारी चयन बोर्ड हो, IRPC, उनको भी इस दिशा में काम करना चाहिए। हमारी बड़ी बड़ी ITs है, बड़े बड़े संस्थान हैं, बदलती हुई सारी परिस्थितियां, आधुनिक दौर है, तकनीकी का दौर है, जहां छोटे छोटे चीजें विकसित होकर के आप किस प्रकार के चंद्र ग्रह पर जा रहे हैं, आप मंगल पर जा रहे हैं, तमाम देखो आप किस प्रकार से हमारे विश्व में कितनी तकनीकी आ चुकी है। तो एक ऐसी तकनीकी भी आनी चाहिए कि बच्चों के साथ न्याय हो, सबके साथ समानता बनी रहे, ताकि बच्चों के मन में सरकार के और संस्था के प्रति घृणा पैदा ना हो। जो कम संविधान है उस संविधान के प्रति घृणा पैदा ना हो। समानता का अधिकार जो मिलना चाहिए, उस समानता के अधिकार के प्रति लोगों में एक विरोध का भाव उत्पन्न ना हो, हम ये चाहते हैं। और न्याय होगा तभी सच्चा लोकतंत्र स्थापित होगा, न्याय मिलेगा तभी हमारे संविधान की इज्जत और ज्यादा बढ़ेगी। और संविधान ने बहुत कुछ दिया है, अब इस संविधान को लागू करने वाले यदि अच्छा कर दें, यदि जैसी मंशा बाबा साहब की थी, महात्मा गांधी की थी, उन लोगों की जैसी मंशा थी, वैसी मंशा यदि इनकी भी हो जाए तो न्याय 100% स्थापित होगा। सच्चा न्याय तभी होगा जब प्रत्येक वर्ग के साथ समानता बनी रहेगी। तो अब ये लड़ाई जो है वो कोर्ट का रुख कर चुकी है। पशु परिचर भर्ती में जिन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, जिनके साथ गलत हुआ है, जिनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता था लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से हम बाहर हो गए, तो अब कोर्ट में याचिका दायर करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला करती है, कोर्ट से क्या सामने आता है, कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों में डर है, दूसरी भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनमें भी डर है, लेकिन आगे ये लड़ाई जारी रहने वाली है और अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए अब कोर्ट का रास्ता चुना गया है। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।